नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण एक पार्ट एक वीडियो इसका डाल दिया था। अब अगला वीडियो जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 6 से आगे का है। तो अब अपन एग्जाम्पल नंबर 6 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इसके 6 नंबर के प्रश्न आने हैं। अब 6 नंबर का प्रश्न देखो किस प्रकार आएगा। वो मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रश्नावली में से प्रश्न, जैसे प्रश्न नंबर मान लो 27वां प्रश्न आया या 28वां प्रश्न आया। प्रश्न होगा निम्न सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। निम्न सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए, ऐसे प्रश्न होगा। निम्न सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। इसमें पहला प्रश्न होगा, यहां एक सर्वसमीकरण देगा। अगला दूसरा प्रश्न होगा, यहां एक सर्वसमीकरण देगा, बीच में अथवा देगा। अथवा देने के बाद में एक प्रश्न आएगा, एक सर्वसमीकरण यहां होगी और दूसरी यहां होगी। इस प्रश्न को हल करते समय विशेष ध्यान ये रखना है कि मान लो किसी बच्चे को एक तो ये आता हो और एक ये आता हो, तो एक ये कर दिया एक ये कर दिया, गलत है। यानी या तो आपको दोनों ऊपर वाले प्रश्न करने हैं और या दोनों नीचे वाले प्रश्न करने हैं। बाई चांस अच्छा एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है, दोनों कर दें तो गड़बड़ है भाई। दोनों को भी गलत कर सकते हैं और या एक को सही मान ले, बस इतना सा है। तो एक को सही मान ले एक को गलत माने तो करने में क्या फायदा है। इतने में ये चाहे आधा ही करे अपन हल करें, तो या तो अथवा के ऊपर वाले दोनों प्रश्न एक साथ हल करें और या अथवा के नीचे वाले दोनों प्रश्न एक साथ हल करें। खास बात ये भी कि 27वां दो प्रश्न मान लो 27वां 28वां कोई सा भी नंबर हो सकता है वहां, तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न एक साथ ही करें। एक साथ का मतलब है कि जैसे 27वां प्रश्न निम्न सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए, पहला कर लिया और उसके नेक्स्ट बाद में ही मतलब ये दूसरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक पेज में ये कर दिया और फिर 10 पन्ने छोड़ के 27वां दोबारा कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। उसमें नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो अब अपन देखो प्रश्न आपको 2018 और 19 में कौन से आए वो टच करते हुए आगे वाले जो प्रश्न है उनको मैं आपको बता रहा हूं, तो आप विशेष ध्यान देंगे। तो देखो उदाहरण नंबर 6, ये हमारे 2019 में आया हुआ प्रश्न है। बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा प्लस एक प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बराबर 2 कोसेक थीटा। कई बच्चे मान लो ऐसे सोच रहे हो कि मैं आगे जाकर गणित नहीं रखूंगा, मैं बायोलॉजी लूंगा, तो उनके भी ये प्रश्नावली फिजिक्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो अब समय है आपके पास, तो इस प्रश्नावली को बिल्कुल वेल अप टू डेट कर ले। इसके लिए मात्र वो सूत्र याद करने हैं और सूत्र अप्लाई करना हमें आना चाहिए, बस इतना सा काम है। और ज्यादा भारी काम इस प्रश्नावली का नहीं है। लेकिन ज्यादा भारी कैसे हो जाती है, ये ज्यादा भारी होने का मुख्य कारण है कि बच्चे सूत्र अच्छे तरीके से याद नहीं करते और उसके बाद में प्रश्न हल करना चालू कर देते हैं और प्रश्नों को सूत्र देख देख के हल कर लेते हैं, आंसर आ जाते हैं, राजी हो जाते हैं। ये गलत तरीका है।
पहले सूत्र कन्फर्म याद होने चाहिए और ये तक पता होना चाहिए कि इस स्टेप में ये सूत्र लगेगा तुरंत। तो देखो जैसे अपन हल करते हैं इस प्रश्न को, 2019 बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन ये आया है। 2018 का एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था, यानी एक वर्ष में इस प्रश्नावली में से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं 2018 के 4 और 2019 के 4 प्रश्न जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे बीच में आएंगे, वैसे वैसे बताता रहूंगा। तो विशेष ध्यान देंगे कि भाई यही प्रश्न क्यों आया। तो जिन प्रश्नों में कुछ क्वालिटी एक्स्ट्रा है तो वो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो देखो चलते हैं, आपके उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 दोनों कंटिन्यू है और दोनों ही 2019 के एग्जाम में आ गए। तो देखो LHS, आप सावधानी से वीडियो को और पुनः पीछे करके देख सकते हैं, कोई स्टेप आपके समझ में नहीं आए तो देखो प्रश्न को दोबारा लिखना चाहिए। तो 2 स्टेपों में हल होगा, तो मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं हमको। तो हल साइन थीटा बटा LHS बराबर दिख तो रहा है पीछे, कल LHS बराबर दिख रहा है। LHS बराबर साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये हमारा प्रश्न का बायां भाग है। देखो मैंने जो नियम लिखाए थे उसमें लिखाया था कि जटिल पक्ष को हल करें, यानी जो बड़ा हो उसको हल करें। दूसरा काम साइन कोस में बदले, तो ये तो साइन कोस में ही है, साइन और कोस में ही है। तो अब क्या होगा, बस जोड़वा की गुणा भाग होगा, तो स्टेप बढ़ती जाएंगे, अपन करते जाएंगे। देखो यहां कोई सा भी सूत्र नहीं लग रहा है, इसका मतलब अपन जोड़ कर दें। क्या कर दें भाई, जोड़ कर दें। तो जोड़ के लिए लघुत्तम ले, लघुत्तम लिया तो क्या है भाई, है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। भाई ये 2 थे एक साथ, यहां लिख दिया साइन थीटा। भाई इनका लघुत्तम है ना, वो साइन थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा आएगा। अलग अलग है तो अलग अलग का लघुत्तम उनका गुणनफल ही आता है। चलो अब यहाँ 1 प्लस कोस थीटा का इसमें भाग लगेगा तो क्या बचेगा भाई, साइन थीटा। साइन ऊपर वाले साइन से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा देखें, 1 प्लस कोस थीटा में 1 प्लस कोस थीटा का भाग इस लघुत्तम में दिया, तो 1 प्लस कोस थीटा तो कट गया, क्या बचा साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन थीटा का भाग दिया तो 1 प्लस कोस थीटा बचा, बीच में प्लस का निशान है तो 1 प्लस कोस थीटा ऊपर है, तो 1 प्लस कोस थीटा का क्या आ गया भाई, होल स्क्वायर। बताओ कोई तकलीफ। इनके लघुत्तम आए, लघुत्तम लेने के बाद में अपन ने 1 प्लस कोस थीटा का भाग दिया तो क्या बचा साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर वाले से गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर भी। फिर साइन थीटा का भाग दिया तो साइन, भाग देने का मतलब कट गया। इस प्रकार से क्या साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा में किसका भाग दिया, साइन थीटा का। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर गुणा हुआ तो क्या आ गया भाई, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो अब भी कोई सूत्र नहीं बना, देखते हैं। तो अब कोई सूत्र नहीं बना तो अपन क्या करें, 1 प्लस कोस थीटा को खोल ले तो क्या है भाई, हाँ साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। चलो खोल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या लड़को ऐसे कर लें a प्लस बी का होल स्क्वायर किसी को याद नहीं हो तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से गुणा है। 1 से गुणा हुआ 1 कोस थीटा से गुणा हुआ कोस थीटा 1 कोस थीटा। फिर ये कोस थीटा इनसे गुणा होगा तो कोस थीटा 1 से गुणा हुआ तो कोस थीटा। सजाती के नीचे सजाती लिखते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या आया भाई, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 2 कोस थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब है ये इनका गुणनफल हो गया। या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इससे भी अपन कर सकते थे। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा
का होल स्क्वायर करें तो एक का स्क्वायर प्लस 2 ए का मतलब 1 बी का मतलब cos थीटा और प्लस बी का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये गुणा किया तो क्या आया 1 प्लस 2 cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वहां आपको गुणा वगैरह करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये लिखना है। लिख दो तो इसकी जगह क्या लिखूं भाई 1 प्लस 2 cos थीटा 2 cos थीटा और प्लस cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा। अब देखो धीरे से देखिए इसमें कोई सूत्र लग रहा है क्या? तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा यदि दोनों प्लस में है तो इसका मान 1 आता है। तो अपन इनको एक बार पास में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर वहां परीक्षा में कम समय हो तो पास में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि चेक करने वाला पढ़ा लिखा होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा वो यहाँ सर इसका चिन्ह तो नहीं बदला, अरे बराबर के इधर जाने पे बदलता है, यहाँ की यही पक्ष में ही कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। तो 1 प्लस 2 cos थीटा ये ऐसे कैसे लिख दिया 1 प्लस 2 cos थीटा cos स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, क्यों? क्योंकि सूत्र बन गया ना। तो साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखो अगर मान लो 3 नंबर देंगे अगले तो 3 नंबर की मेहनत भी मांगेंगे, ऐसी बात नहीं है तो भाई बिना मेहनत ही दे दे। तो लड़को ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 1 ये इसका मान तो हो गया 1, ये हो गया 1 प्लस कितना भाई 2 cos थीटा। पढ़ने में चाहे कम पढ़ ले लेकिन ठोस पढ़े, जो पढ़े हो तो जीवन में काम आए। अब देखो अब 1 और 1 2 जोड़ देते हैं। चलो भाई इधर लिख देता हूं बराबर 2 प्लस 2 cos थीटा और साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा, यही तो है। अब देखो यहाँ सूत्र क्या लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमें यहाँ सूत्र जरूर लिख के आना है कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सूत्र लगा दिया कि ये कहां गया, कोई लड़का का ये कहां गया, अरे इसका 1 बन गया। चल बराबर कितना हो भाई ये 2, देखो 2 दोनों में कॉमन है बाहर ले लेते हैं तो क्या बन गया भाई 1 प्लस cos थीटा और बटा साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। देखो दुनिया से बदल गई यहां आते ही 1 प्लस cos थीटा पूरा का पूरा कोष्टक इससे कट हो गया तो क्या हो भाई 2 बटा साइन थीटा। देखो चूंकि 1 बटा साइन थीटा इसका मान क्या होता है भाई कोसेक थीटा, इसका मान क्या होता है कोसेक थीटा। तो 2 बटा साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। इसको लिखने में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा, तो वहां इतनी दिखाने की जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए। तो 2 कोस थीटा कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या हो गया कोसेक थीटा और 2 पड़ा ऊपर के ऊपर रह गया। ये हमारा एलएचएस चल रहा था और यही क्या है देखो आरएचएस, यही तो सिद्ध करना था। आरएचएस है इति सिद्धम हैंस प्रूव इति सिद्धम। बताओ कोई कंफ्यूजन? एक बार देख ले, इसको लिख ले। आप लिखो मैं बोल दूं। सर्वप्रथम लघुत्तम लिया क्योंकि और कोई सूत्रों के लग नहीं रहे, लघुत्तम लिया तो ऊपर ये पोजीशन बनी। 1 प्लस cos थीटा को खोला तो ये पोजीशन बनी। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दिखाई दिया, एक जगह लिख के इसका मान 1 कर दिया। 1 और 1 कितने हो गए 2, बाकी तो साथ लिख रहे हैं 2 में, और यहाँ भी 2 कॉमन आ गया तो 2 में 2 का कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। 2 में 2 का भाग दिया 1 आया और 2 cos थीटा में 2 का भाग दिया cos थीटा आया। तो 1 प्लस cos थीटा पूरा कोष्टक कभी भी ऐसे नहीं कटते, एक गुणा में ही कटते ऐसे, लेकिन ये देखो 2 के गुणा में साइन के गुणा में पूरा कोष्टक पूरे कोष्टक से गुणा हो गया कट गया। तो 2 बटा साइन थीटा बट्टे में साइन थीटा है तो इसका विलोम क्या है कोसेक थीटा। ये 2019 में प्रश्न आया हुआ है, कम मेहनत में 3 नंबर है, तो आप भी कोशिश करें कि आपको भी कोई सा प्रश्न ऐसा ही मिल जाएगा। लिख लें
प्रश्नावली से आपको कभी भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्र कन्फर्म याद करें। जो पिछला 6वीं कक्षा प्रश्नावली 6 का वीडियो है उसको पक्का करें, और जो इसका पहला पार्ट है प्रश्नावली 7 का, उसमें जो स्टार्टिंग में सूत्र बताए वो सूत्र कंप्लीट आप याद कर लें। सूत्र आपके कंप्लीट याद होने के बाद में देखो, ये प्रश्न तो केवल एक अभ्यास के लिए हैं भाई। इतने प्रश्न देने का मतलब है भाई अभ्यास अच्छा हो जाए बस, और कोई विशेष बात है नहीं है। तो देखो अपन आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 7 लिख लिया होगा। उदाहरण नंबर 7 भी बोर्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो जिन्होंने 6वां और 7वां उदाहरण पढ़ लिया उनका 6 नंबर का क्वेश्चन 3 + 3 में सही हो गया। चलो 7वां भी देखते हैं, लिख लें एक बार। बड़ा आसान प्रश्न है 7वां भी, तो ले लेते हैं। देखो ये प्रश्न आया, सिद्ध कीजिए कि, ये तो सबके लिए लगा हुआ मिलेगा, और वहां प्रश्न बोर्ड में कैसे आएगा, निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो sin θ - 2 sin θ - 2 sin³ θ बटा 2 cos³ θ माइनस cos θ बराबर tan θ। ये बोर्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो लड़कों ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। LHS लिख दें, sin θ - 2 sin³ θ एक बार LHS लिखेंगे, बटा 2 cos³ θ माइनस cos θ। ये हमारा LHS है। बड़ा पक्ष है, साइन कॉस में बदला हुआ है, केवल कैलकुलेशन करनी है, जो सूत्र लगे वो लगाना है। नॉर्मल प्रश्न है। और नंबर 3 का देखो 2019 वाले बच्चों के आया है, और आंसर क्या आना चाहिए, tan θ। tan θ लड़को sin θ बटा cos θ होता है। tan θ का सूत्र आपने देखा sin θ बटा cos θ। तो यदि इन सभी LHS के पदों को अपन हल करें, नहीं तो ये पक्ष को अपन हल करें तो sin θ बटा cos θ आना चाहिए। देखते हैं। तो tan θ है। चलो अब देखो यहां प्रश्न में हल करने से पहले यहां देखें कि भाई हमारे कोई सूत्र नहीं बन रहा। चलो कोई सूत्र नहीं बन रहा, तो फिर देखो sin θ यहां भी है, sin θ यहां भी है, तो साइन कॉमन ले लें। cos θ यहां भी है, cos θ यहां भी है, तो cos कॉमन ले लें। देखते हैं, sin θ कॉमन ले तो sin θ यहां क्या कितना बचा, 1 - 2 sin² θ, 1 - 2 sin² θ। लड़को विशेष प्रश्न है ये, वैसे नॉर्मल प्रश्न जो अभ्यास करके जाएगा उसके लिए नॉर्मल प्रश्न है। ये देखो इधर ये cos कॉमन ले लिया, cos θ बराबर cos θ × 2 cos² θ, और माइनस का कितना भाई 1। अब देखो sin θ बटा cos θ यही रहना है, क्योंकि tan θ उत्तर है, लेकिन ये गायब होने चाहिए, ऐसे ही नहीं काटेंगे। तो देखिए लड़कों, अपन देखते हैं कि 2-3 तरीके बनते हैं यहां। सबसे सरल तरीका यह बनता है कि ये sin² है, इसको आप cos में बदल लें, या इस cos² को sin में बदल लें, ताकि ये एक प्रकार का सवाल बन जाए। दोनों तरीके मैं बताता हूं, जो पसंद आए उससे कर लेना। sin θ बटा cos θ 1 माइनस, देखो बड़ा कोष्टक ले लेता हूं, 1 - 2 लड़को sin² θ का सूत्र है। क्या सूत्र है देखें, लिखूं कि sin² θ बराबर 1 - cos² θ है ना। ये सूत्र उन सूत्रों में उपसूत्र लिखाए थे, उनमें है ये। तो फिर ये cos
कोस में बढ़ जाएंगे, मतलब दोनों पक्ष ऊपर नीचे कोस में बदल जाएंगे, कट जाएंगे बाद में। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैं किसकी जगह लिख रहा हूं भाई, साइन स्क्वायर की जगह। यहां किसी भी कंफ्यूज हो तो दोबारा देखें, मैंने केवल साइन स्क्वायर को किस में बदला है, कोस स्क्वायर में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों बदला है, कि नीचे कोस स्क्वायर है, तो एक जैसे बनाएंगे तो ही कटेंगे। या कोस स्क्वायर को साइन में बदल लो, या एक तरीका और है कि एक की जगह क्या लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा में बीच में ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो बहुपद बन जाएगा, तो वो लंबा बढ़ेगा। ये बड़ा आसान है। तो देखो कोस थीटा बराबर इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक बार इतना ही रख लेते हैं इसको। तो चलो भाई ये का यही रख रहा हूं, ऊपर वालों का देखता हूं पहले। तो क्या हुआ, साइन थीटा बटा कोस थीटा है 1 माइनस, अब देखो ये इससे गुणा होगा तो 2 एकम 2 माइनस का 2 आएगा, 2 एकम 2 माइनस का 2 आएगा। 2 कोस से गुणा होगा तो दोनों का चिन्ह समान है तो प्लस आएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ओके भाई, अब नीचे क्या है, नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोष्टक बंद कर लेते हैं यहां। बताओ समझ में आएगी नहीं, 2 1 से गुणा हुआ 2 एकम 2 माइनस का, 2 कोस से गुणा हुआ तो क्या आया भाई, 2 कोस स्क्वायर, 2 भी लगेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखते हैं आगे। अच्छा ये तो सूत्र लिखा है पढ़ने, चूंकि सूत्र है ये तो मैं यहां लिख लेता हूं, जगह बहुत है। तो बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो ऊपर वाले को देखते हैं, बताओ 2 कोस स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख दूं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1, तो माइनस का 1 है लिख दूं। दोबारा देखना है यहाँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा तो मैंने रख दिया कोष्टक में, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 आया। और नीचे देखो, नीचे हमारे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ पूरा कोष्टक सेम हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कट गया, काटे ऐसा काटने के बाद भी दिखे तो क्या आया भाई, LHS बराबर, चल रहा है ना LHS बराबर, यही आया साइन थीटा बटा कोस थीटा। लड़को साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। यहां लिख देंगे चूंकि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। लड़को ये दोनों प्रश्न हमारे 2019 में आए RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। देखो एक बार ध्यान से देख लो और लिख लो। लिख लिया होगा, रोक के लिख ले भाई। ये दोनों प्रश्न 2019 में आए। अब 8वां उदाहरण भी 2019 में आया। देखो रेगुलरली तीनों उदाहरण लगातार 2019 में आ गए। अभी मैं इनको एक साल लिख के बताता हूं कैसे आए और वहां करने कैसे थे। ये भी 2019 में, अगला भी 2019 में आया हुआ है। सिद्ध कीजिए 8वां एग्जाम्पल। देखो तो रेगुलरली क्यों, क्योंकि देखो प्रश्न देने होते हैं और प्रश्नों में थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बाद में दे ही देते हैं वो। तो देखो बिल्कुल भी ताकत आने वाले प्रश्न नहीं है।
देखो 8वां 2019 में 1 प्लस सेक ए, देखो 1 प्लस सेक ए, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है ए, तो ए ही आपको लिख के आना है, और बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। थीटा की जगह क्या है भाई ए, तो सावधानी रखे भाई ए के लिए। तो अपन चलते हैं एलएचएस हल करना चालू करते हैं। हल एलएचएस बराबर रुकने की कहां जरूरत है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। देखो मैंने लिखाया था कि जटिल पक्ष को तो दोनों पक्ष बराबर से ही है वैसे, तो कोई से को भी हल कर दे, लेकिन ये जो सेक वाला है तो इसको अपन साइन कोस में बदले। चलो साइन कोस में बदलते हैं, और कोई सूत्र लगने वाला नहीं है, तो 1 प्लस 1 बटा कोस ए। एक का विशेष ध्यान है कि मैं थीटा भी लिख दूं तो आप ए लिखेंगे, 1 बटा कोस ए। क्या सूत्र लगा भाई, यहां बारीक सा सूत्र लिख देंगे कि सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए, ये लो सूत्र लिख दिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का लघुत्तम लेने के लिए पहले बड़ा बटा की सीधे में बराबर का चिन्ह, तो इसके नीचे 1 है, तो आपका लघुत्तम क्या आएगा, कोस ए। क्या आएगा, तो 1 एकम 1 तो कोस एकम कोस, तो यहां लिख देंगे कोस ए, और कोस एकम कोस तो 1 एकम 1, क्योंकि कोस का भाग कोस में जो एक बार गया, 1 से ऊपर वाले गुना जो 1 ही आया, बटा नीचे क्या आया भाई 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए। तो ऊपर वाला बन गया कोस ए प्लस 1 बटा कोस ए। देखो लड़को, जब बटे के नीचे बटा हो तो ऊपर वाला बटा तो सीधा और नीचे वाला क्या हो जाता है उल्टा, तो कोस ए बटा 1, इससे ये कट गया एक बार, तो क्या आ गया भाई कोस ए प्लस 1। अब देखो अपन इसको आगे हल नहीं कर सकते भाई, न तो कोई सूत्र लग सकता न कोई और। अब चालू तो यहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट पड़ता है, छोड़िए उसको, जैसा किताब में कर रखा है। तो ये हमारे पास एलएचएस आ गया कि एलएचएस को हल करने पे यही आया। तो मैंने जो नियम लिखाए थे उनमें ये भी लिखाया था कि यदि एलएचएस को हल करते करते आरएचएस नहीं आए तो आरएचएस को भी आप हल कर दें। तो अब है पुनः आरएचएस बराबर, जब समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएंगे तो आरएचएस को हल करें, तो देखो साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर का सूत्र है, आपको याद हो तो क्या है भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। भाई साइन स्क्वायर ए सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, मतलब सूत्र अगर ढंग से याद है तो प्रश्नावली बड़ी इजी है। तो 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। लड़को देखो ये 1 है, ये कोस स्क्वायर है, बीच में यदि आपको माइनस का चिन्ह दिखे तो वो पक्का ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ये सर्व समीकरण है। तो इसके मैं स्क्वायर लगा दूं, एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, तो बराबर क्या हुआ भाई, एक बार तो 1 प्लस कोस ए और एक बार क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस कोस ए आएगा ना, बटा 1 माइनस कोस ए। अब देखो ये पूरा कोष्टक पूरे कोष्टक से कट जाएगा, तो क्या बचा भाई आरएचएस बराबर 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। चाहे इसको ऐसे लिख दें कोस ए प्लस 1 तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आरएचएस यानी समीकरण नंबर 2 और ये एलएचएस दोनों क्या हो गए बराबर है, तो एलएचएस बराबर भी ये, आरएचएस बराबर भी ये। तो आता है लिख दें कि एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर कितना हुआ भाई कोस ए प्लस 1 इति सिद्धम। यानी इसको अपन ने हल किया इधर चले, इसको हल किया इधर चले, बीच में क्या मिला कोस ए प्लस 1 इति सिद्धम। तो ये 2019 का प्रश्न है।
इसके बाद में मैं 1% 9वां उदाहरण सिद्ध करवा रहा हूं। उसके बाद में 11वां पुनः 2018 में आया हुआ प्रश्न है, तो लिख लें। बड़े इजी प्रश्न है, देखो बोर्ड एग्जाम में आए। कई लड़के तो इस प्रश्नावली को देखते ही नहीं है कि बोले क्या मालूम मेरे तो समझ में नहीं आएगी। तो वो कौन से बच्चे हैं जरा बताऊं? वो बच्चे हैं जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लाइन से याद भी नहीं करते, उनके इस प्रश्नावली में दिक्कत है। बाकी सब है ना आराम से इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। आपको 6 नंबर वाली प्रश्नावली पहले करवा रहा हूं, उसके बाद में अपन इस प्रश्नावली के लगभग सभी प्रश्न मैं आपको हल करवा दूंगा। जो बिल्कुल ही नॉर्मल है वो आप स्वयं कर सकते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल ही अगर सूत्र याद है और हमें जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आते हैं। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ज्ञान भार है क्रिया के बिना। यदि अपन क्रिया नहीं करेंगे तो ज्ञान भार बनेगा, मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक सीध में 1 से लेकर 6 तक याद करने की हिम्मत ही नहीं है, तो वो लड़का तो इस प्रश्नावली को ऐसे अद्भुत प्रश्नावली बताएगा, कहिए क्या काम आएगी। लड़कों बहुत काम में आती है। 9वां, चलो चलते हैं 9वीं की तरफ। ये 2019 में नहीं आया हुआ है। नहीं आया हुआ तो क्या मालूम 2020 में आना है। 2018 वाले प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो विद्यार्थी उन पर ध्यान दें। और 2020 में जो आएंगे वो 21 में नहीं आएंगे, तो 21 वाले भी उन पर विशेष ध्यान दें कि ये प्रश्न कैसे आए। तो देखो सिद्ध कीजिए कि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अगर उदाहरण क्या पढ़ा रहे हो, उदाहरण तो इसमें हल ही है, तो प्रश्न भी पासबुक में हल है, वहां देख लें, कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने हमारे समझ में आना चाहिए, चाहे उदाहरण हो चाहे प्रश्न हो। कई बच्चे ऐसे देखते हैं उदाहरणों में से बोर्ड में नहीं आते प्रश्न। उदाहरण यूं क्यों, लाइन से 3 उदाहरण 2019 में एकदम लाइन से आ गए। एक प्रश्न आया जो प्रश्नों में मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रश्न 2019 में आया है, क्योंकि ऐसे 4 प्रश्न आने हैं, 2 ऊपर 2 नीचे अथवा के। तो दोनों ऊपर वाले अथवा के या तो वो करें या अथवा के दोनों नीचे वाले करें। ये भी विशेष ध्यान रखने की बात है इस प्रश्न में। तो एलएचएस लेते हैं। cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। लड़कों पावर ज्यादा है तो देखो, और हमारे सूत्र, हमारे स्क्वायर के सूत्र याद है, बीच में माइनस का चिन्ह है, क्या a² - b²। यदि हो तो a + b और a - b में ये खुलेंगे, ये सरसमी का है। तो देखो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, cos² थीटा का होल स्क्वायर। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर गुणा हो जाती है, घातांक का नियम है। sin² थीटा का स्क्वायर, तो पावर क्या होगी 4। और इसको वापस खोलेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी। अब लड़कों ये पूरा a है, यहाँ चाहे कुछ भी हो ये a है, यहाँ चाहे कुछ भी हो a है, a के सॉरी b है, b के स्क्वायर लगा हुआ है, a के स्क्वायर लगा हुआ है। तो अपन इस टाइप में खोलेंगे। इसको कैसे खोलेंगे भाई, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा बताओ। और a की जगह cos² है तो आपको देखे ही नहीं क्या है, बस a है, और माइनस sin² थीटा। ओके जी, यहां कोई सूत्र बन रहा है, ये रहा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो ये पूरा कोष्टक क्या हो गया 1। तो फिर इधर वाला कोष्टक की बचा हमारी क्या, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। बताओ कोई तकलीफ। यहां पर सूत्र का जिक्र कर देंगे, हैं क्या सूत्र का जिक्र करेंगे, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर भी 1। ठीक है, उल्टा सीधा लिखा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 + 3
बराबर भी कितने 5 और 3 प्लस 2 भी कितने बराबर 5। तो क्रम विनिमय नियम लागू है। चलो अब देखते हैं आरएचएस की तरफ। यहां देखो कोस स्क्वायर भी आ सकता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है। तो उस स्थिति में कोस स्क्वायर को आपको रखना है, साइन को साफ करना है। यहां से अब क्या रखना है, साइन रखना है, कोस को उठाना है। तो कोस का हमारे पास सूत्र है, क्या है भाई, 1 से गुणा होगा, यूं ही आना है। कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र यदि याद हो तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से याद होने चाहिए सूत्र भी, सूत्र अच्छे से याद नहीं है तो गड़बड़ी है। तो यहां लिख दूं मैं कोस स्क्वायर थीटा चेंज इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है। देखो एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए भाई 2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, गुणा नहीं है ये जुड़ रहे हैं। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए 2। तो यही तो क्या है आरएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस। ये प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न है, इति सिद्धांत। तो ये है, पढ़ाई आप अच्छे से करें, लिख लें। बोलते समय पूरा बोली पर ध्यान रखें, साथ साथ भी आप लिख सकते हैं, या ऐसा प्रश्न जो आपको आता हो तो उसको स्वयं कर लें, उसके बाद में वीडियो को चालू कर लें। और ऐसे नहीं कि ये वीडियो बंद करके और दूसरे ख्याल खिलौने देखने लगते हैं। तो देखो 10वां प्रश्न जो आपके बोर्ड 2018 में आया, चलिए भाई देखो 2018 में ऐसे प्रश्न हमारी प्रश्नावली में भी है, बड़ा प्रश्न है, यदि देखो अलग प्रकार के ऐसे दे देते हैं प्रश्न और फिर अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं। कुछ भी टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है, जैसा दिया है वैसा काम करेंगे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी है, यानी जहां प्रश्न में पी लिखा हुआ है उसकी जगह साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख दे, और कोस थीटा साइन थीटा जहां लिखा हुआ उसकी जगह पी लिख दे। और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यों है, कोसेक थीटा बराबर क्यों है। यहां क्यों की जगह ये लिख दो और ये लिख दो, ये क्यों है। हो तो अब देखो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि क्यों, ये क्यों है पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। हमें ये सिद्ध करना है, क्या करना भाई, ये सिद्ध करना है। तो लड़कों इसका एलएचएस क्या है, क्यों पी स्क्वायर माइनस 1 और बराबर क्या 2p। जरा देखें बच्चों, इसको अपन एक बार सेट कर लेते हैं। क्यों की जगह लिख दो, क्या चीज है भाई, ये क्यों दिखाई दे रहा है, इसकी जगह ये है, तो लिख देता हूं क्यों की जगह सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। भाई क्यों की जगह ये है, चलो भाई, और पी स्क्वायर, पी का मान ये रहा, क्या है भाई
साइन थीटा प्लस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दें, पी के पूरे के लगा हुआ है तो ये पी पूरा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस एक बराबर 2p। p का मान पुनः यही है, 2p का मतलब है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। विद्यार्थियों जरा पुनः देखें, हाँ केवल मतलब प्रश्न की बनावट है और बनावट के अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जगह देखो ये लिख दिया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये लो जी क्यों की जगह। आगे क्या है पी स्क्वायर की जगह क्या लिखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 की जगह 1 रख दिया बराबर क्या 2p। की जगह क्या लिखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यानी अब आपको ये पी इनसे डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये क्यों इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 ये चीज है और 2p ये है, तो लास्ट में अपन इनको लिख देंगे भाई, इसको हमने हल किया तो 2p आया, मतलब इसको ऐसा हमारे पास सिद्ध हो जाएगा तो अपन लिखेंगे 2p। क्या लिखेंगे भाई 2p। तो अब लिखते हैं अपन, देखो लिखने में भी इसको ऐसे लिखें, ये LHS बराबर जगह कम पड़ेगी क्या, जगह क्या कम पड़ेगी है ना। तो ये सिद्ध करना आपके दिमाग में ये होना चाहिए। तो LHS बराबर क्यों पी स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिखना है। इसके बाद में ये लिखेंगे अपन क्या भाई, क्यों की जगह क्या है सेक थीटा माइनस प्लस कोसेक थीटा, और पी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। ये हमारा LHS है। और हल करते करते क्या लाना है भाई 2 ये p, ये क्या चीज है p। चलो चलते हैं, नॉर्मल सा काम है प्रश्न का। ये डिजाइन दे दी, कई तो डिजाइन देख के डर के बग जाते हैं कि ये मेरी बस की बात है नहीं है। अरे सब बस की बात है, देख तो सही जा। तो देखो क्यों की जगह ये लिखा हुआ p की जगह ये लिखा हुआ 1 की जगह ये लिखा हुआ, तो p ये है ना वो तो चेंज हो गई इसमें। तो देखो अब अपन क्या करते हैं साइन कोस में बदल लेते हैं। तो 1 बटा क्या आया भाई कोस थीटा प्लस 1 बटा क्या आया भाई साइन थीटा, ठीक है भाई। और इधर भी कोष्टक को खोल लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2ab हो गए ना, और प्लस b स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जरा देखें खुल गया ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1। तो बहुत बार जिक्र कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर 10 बार लिख दिया इस प्रश्न में। अब इनका लघुत्तम लेंगे अपन, लघुत्तम लिया तो क्या है भाई साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। लड़ को यहाँ कोस का भाग दिया तो ऊपर क्या बचा साइन थीटा, प्लस साइन का भाग दिया तो क्या बचा कोस एकम कोस थीटा। लड़ को यही लाना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 2 और लाना है और हटाना है। तो देखो अपने आप ही हटेगा, हटाने नहीं हटेगा। सूत्र लगाएंगे अपन को, यहाँ लड़को यहाँ जगह कम है मैंने लिख नहीं रहा, आप लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ठीक है भाई। हाँ ये जरूर हल करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आ गया भाई 1। जरा दोबारा देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 1, और हमारे बच गया क्या भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर आप सूत्र लिख लेंगे तो उसका मान हो गया 1, और ये माइनस का 1 है ही। जरा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या बन गया 1, ये मैंने यू का यू लिख दिया और 1 का 1, 1 में से 1 गया तो क्या हट गया बस में क्या, तो बराबर क्या हुआ भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा इंटू 1 में से 1 चला गया तो क्या बचा फिर 2 साइन थीटा कोस थीटा। बताओ क्या साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, हाँ कटेगा, साइन थीटा कोस थीटा कटेगा। तो बराबर यानी LHS बराबर देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा किससे गुणा 2 से, ये 2 रह गया यहाँ,
तो 2 गुना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा कॉस्ट किससे गुणा 2 से। और लड़को यही तो क्या है, ये रहा, यही तो क्या है, ये रहा, ये पी है। तो LHS बराबर क्या हो गया 2p। इसका मान कितना है p। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ ऊपर कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या है p। सूत्र तो सारी आप लिखेंगे ज्यादा लगे। तो LHS बराबर क्या हो गया भाई RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हाँ हैंड्स प्रूव। इति सिद्धम। ये 2018 में प्रश्न आया लड़कों, बड़ा आसान प्रश्न है, कम समय में ज्यादा नंबर हैं इस प्रश्नावली में, तो आप विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली बड़ी मस्त है, लिख लें। चलो भाई लिख लिया होगा। उदाहरण नंबर 11। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला उदाहरण है, अगर पेपर टफ आए तो ऐसा ही आएगा, सरल आए, लेकिन परीक्षा में हमेशा ही पेपर सरल आए। ऐसे प्रश्न में ध्यान रख ले तो अच्छा रहता है। सिद्ध कीजिए कि आज उदाहरण पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आप थोड़े प्रश्न कर लेना। सिद्ध कीजिए कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए। देखोगे वो चिन्ह का ही फर्क है ना, बराबर 1 प्लस कोस ए थीटा की जगह भी भाई ए है बटा साइन ए। अगर जल्दबाजी में थीटा लिख दूं तो आप कर रहेंगे उसको सही। चलो इंतजार किसका करते हैं। LHS कोट ए माइनस प्लस कोसेक ए माइनस 1 और कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखो लड़कों, या तो इस एक को कोट और कोस में कर लें, या इस एक को कोट और कोस में कर लें। उससे क्या होगा, कोट और कोस के पदों में ही सवाल हल होता जाएगा और लास्ट में अपन साइन कोस में बदल देंगे। तो देखो, चूंकि देखो लड़कों, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना भाई 1। सूत्र है ये, 1 की जगह पर ये लिख सकते हैं। अगर इस प्रश्न में शुरुआत ऐसे कर दी तो बड़ा इजी वे में होगा। चलो करते हैं, सावधानी लिखेंगे। यहाँ लिख दूं 1 की जगह ये, तो ये क्यों लिखा, कारण ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो एक बार तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर बी ए आएगा, और एक बार कोस स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर कोट ए आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। यानी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार तो ए प्लस बी, एक की जगह क्या है कोसेक, कोसेक है, और ये कोट, और एक बार क्या आएगा ए माइनस बी। ओके, ऐसा करेंगे। चलता हूं, फिर क्या होगा, ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद में ऐसा इधर वाले कोष्टक में बचेगा, कोष्टक से कोष्टक हट जाएगा, और उसके बाद में अपन वो चेंज कर देंगे। ये क्या चीज है, देखो 1 बटा साइन है और कोस बटा साइन है। 1 बटा साइन का मतलब कोसेक है, और कोस बटा साइन का मतलब क्या है भाई, कोट है। तो कोस और कोसेक और कोट में आंसर रखना है, तो वही आएगा। देखो चलते हैं अपन साथ साथ समझे। कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं बाद में सेट कर दूंगा। कोसेक ए, एक कोष्टक हो गया, ये एक है, इसकी जगह लिख रहा हूं, इस एक की जगह लिख रहा हूं ये क्या भाई, बड़ा कोष्टक लगा रहा हूं, एक की जगह ये लिख रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ओके भाई, एक बार प्लस है, एक बार क्या कर दूं इसको माइनस। चलो भाई, नीचे बट्टा लगाएगा। तो देखो नीचे क्या हुआ, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस ए। जरूरत पड़ेगी ना इन्हें पदों को दाएं बाएं लिखने की, तो यहां लिख सकते हैं। जैसे एक यहां लिखने की जरूरत पड़े, कोट इधर लिखने की, तो लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कोसेक पहले लिख दे, कोसेक ए और कोट बाद में लिख दे, तो इस कोष्टक पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई 2 + 3 3 + 2 वाला काम। अब देखो इसको खोलता हूं, पहले खोले भाई। एक बार तो क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार क्या आएगा भाई इंटू में कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ए माइनस बी, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, बटा नीचे यूं का यूं लिख दे, एक बार तो बाद में जरूरत पड़ेगी तो अपन चेंज वगैरह कर लेंगे। ओके जी, चलो यहां समझ में आई। केवल ये तो यूं का यूं लिख दिया, केवल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार तो ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो डोंट वरी। फिर देखो अब देखो ये रहा कोसेक प्लस कोट, ये रहा कोसेक प्लस कोट, तो इन दोनों में ये कॉमन है, कॉमन है, तो यहां से क्या कर लेते हैं भाई, बाहर ले लेते हैं। यहां से बाहर लेते हैं, यहां तो क्या बन जाएगा 1, और फिर माइनस का चिन्ह लगेगा और ये कोष्टक बचेगा। तो क्या लिखे भाई, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये कॉमन ले लिया, तो यहां देखो यहां 1 आया, 1। ये विशेष ध्यान रखना है कि लड़के की, ये लिख दिया, इसके बाद में 1 कहां से आया भाई, ये पूरा है, पूरे में से ये कॉमन लिया, तो यहां तो क्या बचा 1 माइनस। अब यहां से ये तो कॉमन आ गया, और क्या बचा फिर ये यही बचा, कौन सा, कोसेक ए माइनस कोट ए। क्लियर, और नीचे क्या बचा भाई, ये रहा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। चलो जी, इसका पोस्ट घटाते हैं और फिर देखते हैं। आंसर तो हमारा यही है, इसको गायब करना है। तो चलो नीचे स्टेप लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा। तो कोसेक ए प्लस कोट ए। अब इसका देखो 1 और माइनस का चिन्ह, इसको माइनस का कोसेक ए कर देगा, और कोट को क्या कर देगा, प्लस का कोट कर देगा। ठीक है, या तो नीचे वाले को यूं लिख लो, या इसको चेंज कर देना, नीचे वाले को ही लिख देता हूं। 1 प्लस का है, ये तो जी 1 प्लस का है, कोसेक माइनस का है तो कोसेक माइनस का है, और कोट प्लस का है तो कोट प्लस का है, मतलब इसी क्रम में लिख लें, ताकि ये कोष्टक इस कोष्टक से क्या हो जाए, कट जाए। सही भाई। अब क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो यहां लिख रहा हूं कोसेक ए और प्लस कोट ए। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, इसमें आंसर, अब साइन को इसमें बदलिए इनको,
ये तो क्या है लड़कों, 1/sin कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या भाई, cos A/sin A। फिर इनका लघुत्तम ले लें, लघुत्तम क्या आएगा, साइन, दोनों सेम है, साइन आएगा, साइन एकम साइन तो एक एकम एक, साइन एकम साइन तो कोस एकम कोस, कोस ए। तो यही तो क्या है भाई, RHS। तो LHS, ये LHS चल रहा है, बराबर क्या हुआ भाई, RHS इति सिद्धम। ध्यान रहे लड़कों, थोड़ा कैलकुलेशन का वीडियो को आप पुनः देख सकते हैं। जो शब्द मैंने बोले, एक की जगह कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर ये कोष्टक और ये कोष्टक सेम होने की वजह से कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ तो एक बचा, और इस कोष्टक में से ये तो बाहर नहीं लिया, ये बचा, फिर माइनस वाले चिन्ह से इनको गुणा किया तो कोसेक तो माइनस का हो गया, कोट किसका हो गया, पॉजिटिव हो गया। नीचे वालों को इसी क्रम में लिख लिया, नीचे वाला एक पॉजिटिव है, कोसेक नेगेटिव है, कोट पॉजिटिव है, तो इसी क्रम में लिख के और सेम दिखा दिए, कट गए, कोसेक ए और कोट ए, ये मीनिंग लिख लेना वैसे, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक 1/sin होता है और कोट cos/sin होता है, फिर इनका लघुत्तम साइन में, तो 1 प्लस cos RHS इति सिद्धम। एग्जाम्पल नंबर 12 और करते हैं, ये लिख लिया। फिर उसके बाद में अपन ये प्रश्न है ना वो भी करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली को अपन 6 नंबर लाइक करके ही छोड़ेंगे, किसी भी बच्चे के 6 से कम ना आए, कोई भी प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो। फिर 7.2 में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है, लेकिन मेहनत भी 1 नंबर लाई की, छठी प्रश्नावली में भी 1 नंबर आ जाता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है, मेहनत भी 1 नंबर लाई की है, कई बार दोनों ही नंबर छठी में से आ जाते हैं, तो वो हो जाएगा सर। फिर इसके बाद में 8वीं में अलग से 3 नंबर का प्रश्न आता है, तो कितने हो गए, 6 और 2 8 और 3 11, तो हमारी त्रिकोण की पूरी 11 नंबर की है, 11 नंबर मायने रखता है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12, साथ साथ अन्य प्रश्नावली को भी निकालते रहे, कहीं का बस ये 5% देखे वीडियो में और का आज की पढ़ाई पूरी, क्योंकि 12 महीने की पढ़ाई कुछ ही दिनों में नहीं हो सकती, पूरे 12 महीने का कोर्स है, तो 12 महीने के कोर्स को आप यदि 1 महीने में लॉकडाउन में निकलवाना चाहिए, संभव नहीं है। ये तो केवल आपकी सहायता के लिए जो क्लासें हैं ये हैं, और जो लड़का पढ़ना नहीं चाहे और ये पढ़ के भी चला जाए तो पास हो जाए, ऐसे हैं, लेकिन पास होना नहीं है आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। 100 में से 100 अंक लाने का स्पेशल मौका है। जिन बच्चों को कम समय मिला था कि 100 में नहीं ला सकता, ऐसा उन्होंने सोच लिया था खुद नहीं, तो वो अब ला सकते हैं, 100 लाने का मौका है। बटा बहुत मायने रखता है लड़कों, 100/100, तो रिजल्ट आने के बाद में बहुत खुशी होती है, मेरे भी 100 आए हैं, मैं भी 100 लाइक हूं भाई। अब इतने दिन में भी 100 लाइक नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा, मौका है, ले ले। तो देखिए यहां बीच में 2 बार बराबर दे दिया, इसका मतलब है कि इसको हल करके आप ये लाइन, या इसको हल करके डायरेक्ट ये ले आए, और इसको हल करके भी ये ले आए इति सिद्धम। यानी ये तो LHS है, ये RHS है, ये MHS है, मिड पॉइंट है ये ना। तो चलो करते हैं, देखो पहले अपन LHS को हल करते हैं, 2 बार हल करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है प्रश्न में, डरने की जरूरत ही नहीं है कि LHS बराबर, चलो जी क्या हुआ भाई, 1 + tan स्क्वायर, सूत्र साइड सीधे से दिखाई दे रहे हैं, 1 + cot स्क्वायर ए है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, sec स्क्वायर थीटा ए है, थीटा लिख दो तो आप ए लिखें, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। देखो सूत्र अच्छे से याद है तो आराम से ऐसे लिख सकता है। चलो जी अब साइन कोस में बदल लो, sec क्या होगा, 1/cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 बटा ये क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर
थीटा, थीटा की जगह ए है। ऊपर वाला भिन्न है वो सीधा रहता है और नीचे वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या हो गया भाई, साइन स्क्वायर ए है बटा कोस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कोस क्या होगा, टेन, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। LHS बराबर RHS, एक बार तो इतनी सीधा आ गया ना भाई, टेन स्क्वायर ए हो रहा। अब अपन इस MHS कॉल करते हैं, इसको बड़ा इजी प्रश्न है वैसे। MHS बराबर, MHS ये है मिड वाला, माइनस टेन ए बटा एक माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो खोलेंगे, तो MHS बराबर देखो एक माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है और एक माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। MHS बराबर खोलो, एक का स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह कितना है एक, बी की जगह कितना है टेन और प्लस टेन स्क्वायर है। ओके भाई, एक माइनस क्या आएगा टू, ए की जगह एक, बी की जगह कोट और प्लस कोट स्क्वायर है। अलग से आपको कुछ ही नहीं करना है, एक माइनस टू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए ऐसा बन गया बटा एक माइनस टू कोट ए और प्लस क्या आ गया भाई, कोट स्क्वायर। सही, मतलब क्या हुआ, हमने इनको खोल दिया, आंधी आ रही है, इनको क्या कर लिया भाई, खोल लिया और खोल लिया। तो अभी साइन कोस में बदल के कर लेते तो और भी सिंपल रहता, बदल ही लेता हूं, क्या समय लगेगा भाई। अब एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और फिर से कोसाइन कोस में बदलेंगे, इसको साइन कोस में बदलेंगे, या तो कर लेता हूं लंबा जाएगा, तो साइन कोस में बदल के कर ले। क्या हुआ भाई, हाँ एक माइनस साइन ए बटा कोस ए, सरल रहेगा बटा, बाद में कर लेंगे इसको इसका, माइनस कोस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। लघुत्तम ले लेते हैं यही दो लघुत्तम, तो MHS बराबर क्या आया, लघुत्तम ऊपर वाले का कोस ए और ऊपर क्या आया भाई, ये एक का भाग दिया तो क्या आया, कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर तो है ही, उधर वो लिखना पड़ेगा भाई, और नीचे क्या आया, लघुत्तम साइन ए आया लघुत्तम, तो एक का भाग दिया साइन में, तो यहाँ क्या आया, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके जी, ऊपर वाली जिन सीधी रहती है, नीचे वाली जिन क्या होती है, उल्टी होती है। तो चलो यहाँ एक चिन्ह का भी ध्यान रखना भाई, चिन्ह अलग है। तो देखो ऊपर वाला लिख देता हूं सीधा, क्या हुआ, कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए। ये उल्टा होगा, छोटा छोटा लिखता हूं, दोबारा लिख रहा हूं, ऊपर वाला है कोस ए माइनस साइन ए, एक बार लिख ही बटा कोस ए, फिर इनके नीचे बड़ा बटा है, ये ना बड़ा बटा है। अब देखो ये साइन तो माइनस का है, कोस क्या है, प्लस का, तो आप या तो ऊपर वालों में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। माइनस का ही ले लेता हूं ऊपर वालों में से चिन्ह कॉमन, माइनस का चिन्ह यदि अपन कॉमन ले लें तो साइन तो किसका बन जाएगा भाई, प्लस का, साइन तो प्लस का, और कोस किसका बन जाएगा, माइनस का, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर देखो नीचे वाला है साइन ए
साइन ए माइनस कोस ए बटा साइन ए। ये लो जी। अब ऊपर वाली भी सीधी रहेगी, नीचे वाली उल्टी रहेगी, तो माइनस माइनस का चिन्ह तो है ही, साइन ए माइनस कोस ए बटा तो कोस ए, और इनटू साइन ए तो क्या हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये पूरे कोष्टक से पूरा कोष्टक सेम होने की वजह से कट गया। अब क्या बचा भाई, माइनस साइन ए बटा कोस ए का क्या आएगा भाई, होल स्क्वायर। लड़कों जब -2 का होल स्क्वायर हो तो क्या होगा, -2 इंटू -2 तो बराबर प्लस के 4, यानी ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। खोल के बता दूं कि माइनस साइन ए बटा कोस ए और इंटू माइनस साइन ए बटा कोस ए, ये हुआ ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, गुणा में प्लस, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए बटा क्या आ गया भाई, कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए। यही क्या है भाई, RHS, यही क्या है RHS। तो यहाँ क्या हो गया, LHS बराबर MHS और बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो लड़कों अगले वीडियो में अपन इस प्रश्नावली के प्रश्न आपके सामने पेश करेंगे, तो उनको आप ध्यानपूर्वक जितने आए उतने आप करना, केवल मैं जो करवाऊं उनसे आप मिलान कर लेना। तो ये प्रश्न मेरी तरफ से सारे उदाहरण आपके समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो मेहनत करें और अपन अगले क्लास में लाएंगे। ठीक है जी।